जय श्री राम आपको भी। मैं कार्यक्रम में थोड़ा लेट आया, इसके लिए मैं यहाँ के मेला प्रशासन के सभी लोगों से, आदरणीय राजकुमार जी हमारे भाई साहब की तरफ से, यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से खुद को माफ़ करता हूँ। वाह, क्योंकि आप लोगों पे काहे को जिम्मेदारी दी जाए। सही बात है, आत्मनिर्भर रहना चाहिए। आत्मनिर्भर रहना चाहिए, मोदी जी ने कहा है। मैं 4 लाइनें आपको पहले सुना देता हूं, उसके बाद ये तय करेंगे। एक तो बहुत सारे लोग अचानक से मोबाइल लेकर मेरा वीडियो बनाने लगे। आपको पता है ना, मेरे तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। सही बात है। अभी कल चॉकलेट दे था दीदी, चॉकलेट आजकल चल रहा है ना, वो नवरात्रि चल रहा, नवरात्रि नहीं लवरात्रि। हाँ, तो कल चॉकलेट डे था, तो एक मैंने भी फेसबुक से ढूंढ ली थी। हाँ। तो जब मैं उसको चॉकलेट देने के लिए गया तो मुझे 3 चॉकलेट देने पड़े। अच्छा, क्यों? उसके साथ उसके 2 बच्चे भी आए थे। बधाई हो आपको, बधाई हो। तो मामला बिल्कुल अद्भुत था। वाह विष्णु जी, 4 लाइन सुनिएगा। बहुत बेहतरीन मंच सजा है और मेरे बहुत ही प्रिय आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी इस मंच पर हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सचमुच एक तालियां कमजोर है, 2-4 लोग बजा रहे, विष्णु जी के कद की तालियां बज गई। 4 लाइन सुनिएगा और उसके बाद जो मैं सुनाता हूं, जैसा सुनाता हूं वो आप लोगों को निश्चित तौर से सुनाऊंगा। आजकल पूरे भारत के वातावरण में राम राम की गूंज है। हर जगह पर रामलला की गूंज है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो राम जी के नाम पर सियासत करते हुए और उनके विरोध में भी कुछ कुछ बातें कह दे रहे हैं। मैं 2 मुक्तक सुनाता हूं। एक हास्य का कवि अगर रामलीला के समर्थन में कुछ लिख दे तो आप सोच सकते हैं कि कितना कठिन काम होगा उसके लिए। मैं आदरणीय हमारे आशीष अनिल जी भाई साहब प्रणाम करते हुए, बलराम श्रीवास्तव जी, मैं आपको सुनाता हूं 4 लाइन जी। स्वागत। कि इंसानियत का ये साउंड वाले कहाँ हैं? इसका थोड़ा इको ठीक करो। क्या है ना कि ये लोग सब सुर में गाते हैं, मैं महिषासुर में गाता हूं। महिषासुर जी। नहीं, मैं तो सच बता रहा हूँ। आज जैसे ही मैं आपके शहर एटा के लिए मेला कई जगह ढूंढ रहा था, होटल गया नहीं, सीधे आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक वो कमला ढाबा करके है कोई एक, उसके बाहर मैंने देखा जाम सा लगा हुआ था। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैं साइड में गया तो 2 लोग आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मेरे साथ सरला जी वो पकड़ के मुझे बुरी तरह धुनने लगे। अच्छा। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। आप सब जानते हैं मैं बिहार का रहने वाला हूँ। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। वाह 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 वाह। और जब से मैं दिल्ली रहने लगा तब से दिल्ली वाले भी एक एक करके बंद होने लगे। वो भी शराब के चक्कर में ही बंद हो रहे हैं। तो दिल्ली का तो मामला अद्भुत है। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों, आप लोगों तक अगर बात पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। क्या कहने, वाह 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 वाह। समझ में आ गई? तालियां बजा दीजिए फिर एक बार। पाक साफ। पिछले दिनों वो चीते भारत आए तो मैंने चीते से भी पूछ लिया। जो आदमी डायरेक्ट मोदी से पूछ सकता है उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। उत्तर प्रदेश का बीच चुनाव के बीच में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे? वाह वाह। मैंने अभी पिछले दिनों अपनी सगी पत्नी से पूछा। अच्छा, सगी पत्नी? सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है। अच्छा। तो मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं?
बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ। भूत भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महिलाएं बैठी हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी महिलाएं मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। मुझे देख रही है, इसमें मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। वो दरअसल मुझे देखते हुए सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंका है। अब जिनको लग रहा है कि वो ढंके हैं वो खुश भी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल खुश हो रहे हैं। नहीं, सच बता रहा हूं, महिलाओं को सच में प्रणाम करता हूं। स्वच्छता अभियान को 100% मानने वाले अगर कोई लोग हैं तो हम पुरुष, अच्छा महिलाएं नहीं है। हम पुरुष स्वच्छता अभियान को 100% मानने वाले लोग हैं। हम चाहे हफ्ते में एक दिन के लिए नाई की दुकान पर जाएं या महीने में एक दिन के लिए नाई की दुकान पर जाएं, हम दाढ़ी कटवा करके आए, बाल बनवा करके आए, हम आते ही सबसे पहले नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद नहाती हो। वाह वाह वाह, मुंह भी धोती हो। कितने खुश हो रहे हैं देखो। नहाना तो दूर की बात है। हाँ मैं सच बता रहा हूं, 4 लाइन सुनना आप सबको मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो और कवि सम्मेलन का रंग पूरी तरह आपकी नगरी में चढ़ा हुआ है। मैं यहाँ पे बैठा तो मैंने बाबूजी से कहा, मैंने कहा बाबूजी एटा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है? तो ये कुछ बता नहीं पाए। बोले क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा जो भी प्रसिद्ध है मंगा लो, भूख सी लग रही है। अच्छा। बोले अच्छा हुआ याद नहीं आया, नहीं तो मंगाना ही पड़ता। तो एटा का आदमी साहब कमाल का होता है। 4 लाइन सुनाता हूं कि इंसानियत का इनको सारा घोल पिला दो। एक तो पुलिस जी को मैं प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है। मुस्कुराकर मुझे देख रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर मुस्कुराकर किसी को देख ले तो समझो कि उसका कल्याण हो गया, होने वाला है। लेकिन पिछले 6-7 सालों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो ख्याति पाई है वो दुनिया की किसी पुलिस को नहीं मिली है। बहुत अच्छा है। ये नई स्कॉर्पियो खरीदते हैं, अपराधी के घर जाते हैं, कहते हैं आइए हम आपको सम्मान सहित स्कॉर्पियो में बैठाकर थाने तक ले जाना चाहते हैं। अपराधी का पूरा खानदान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, हम इन्हें पैदल लेकर के आ रहे हैं। लेकिन ये पुलिस की स्कॉर्पियो में बैठ करके नहीं जाएंगे। ये जो ख्याति उत्तर प्रदेश की पुलिस को प्राप्त है ये किसी को भी प्राप्त नहीं है। और आजकल तो वैसे भी प्रेम पखवाड़ा चल रहा है। योगी जी ने एंटी रोमियो लगा भी रखा है, हटाया नहीं है कहीं, आप सोचो। हटाया नहीं आज तक उन्होंने, तो लगा हुआ है। तो इसलिए पुलिस के लिए मैं खुद कुछ नहीं कहूंगा। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं कि इंसानियत का इनको सारा घोल पिला दो। इंसानियत का इनको सारा घोल पिला दो। एक बार में ही चाहे होल सोल पिला दो। जो लोग राम जी का है विरोध कर रहे, बतला के खीर उनको फेविकोल पिला दो। बतला के खीर उनको फेविकोल पिला दो। आदरणीय प्रकाश पटेरिया जी बैठे हैं। अच्छा दादा ये 4 लाइन सुनिएगा मैंने किस तरह से लिखी। ये किसकी शादी हो रही है? किसी ने खीर समझ के फेविकोल पिला दिया है। हाँ, ये सच बता रहा हूँ। हाँ। एक ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर आई थी, तो मुझे बम के धमाकों से याद आ गया। जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और जाकर ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। अच्छा। ब्यूटी पार्लर वाले ने जैसे उस मोबाइल के डिब्बे को खोला उसमें से नोकिया 1100 निकला। तो ब्यूटी पार्लर ने पूछा भैया ये क्या मजाक है? तो आदमी बोला वही जो तुमने मेरे साथ किया है। वाह 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 वाह। तो ये जो फटाके बज रहे हैं ये उसी की ड्रेसिंग हो रखी है। 4 लाइन सुनिएगा साहब जी, मजा आ जाएगा आप लोगों को। कि मंदिर भले ही आप बाद में ही सजाए। देश की श्रेष्ठ संचालिका आदरणीय कीर्ति काले जी, दीदी ये मुक्तक सुनिएगा, बिल्कुल मैंने किस ढंग से कहा जी, स्वागत। मंदिर भले ही आप बाद में ही सजाते, वादा जो किया उसको बाद में ही निभाते। जो लोग छाती कूट रहे राम लला पर,
एक कोप भवन उनके लिए पहले बनाते, एक कोप भवन उनके लिए पहले बनाते। बड़े अच्छे बहुत सारे अच्छे लोग सुझाव यहाँ दे रहे हैं से भाई। लगातार वीडियो बना रहे हैं। हाँ। भैया आप मेरी वीडियो बनाओगे, घर जाके भाभी जी को दिखाओगे, वो जूम कर करके मुझे देखेगी। क्या लाइव देख रही हैं? भाभी जी आपको प्रणाम करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। लाइव चल रहा है। लाइव चल रहा है, भाभी जी को लाइव दिखा रहे हो? मतलब इतनी रात को, तुम्हारी तो रात खराब ही है, उनकी क्यों करा रहे हो? इतनी रात को मुझे लाइव दिखा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, घर पे जब रहते हो तो क्या लाइव दिखाते हो? अभी तो कभी सम्मेलन दिखा दोगे। 4 लाइन सुनना आप लोग। ये लोग जो रील्स बनाने वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ क्या होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले ली। वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, पड़ जाए लेने देने ना कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को एसडीएम ना बनाना, भूले से भी पत्नी को एसडीएम ना। एक एसडीएम साहब है क्या जो दूसरे को बधाई दे रहे हैं? भाई साहब प्रणाम करता हूँ। भूले से भी पत्नी को, कितना खुश हो गए, भूले से भी। अब ये 4 लाइनें सुनना कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। और आजकल वैलेंटाइन वीक चल रहा है, 4 बिल्कुल नई लाइनें मंच को सौंपता हूं जी कि जिसको बनाना कल था उसे आज बना ली, जिसको बनाना कल था उसे आज बना ली, धड़कन को हमने दिल की है आवाज बना ली, अब ताजमहल हम कभी बना नहीं सके, हमने तो हर गली में ही मुमताज बना ली, हमने तो हर गली में ही, कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई ठिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाह, आ गया खंड काव्य। ये अच्छा अभिमंत्रित गजल पेश है। अभिमंत्रित है, एक एक शेर पे आप सबकी दाद चाहूंगा। पहला शेर, पहला मतले का आप सुनिएगा, एक एक चीज पे आपको मजा आएगा कि चीनी को चाहिए तो इनायत हुई है भाई साहब, कि चीनी को जब, मैं तो अद्भुत कवि हूँ, क्लास में अध्यापक आए बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। वाह, बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। कि चीनी को जमा करके, फिर संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सोजा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। कि चीनी को जमा करके फिर से
गन्ना वो हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है कि चीनी को जमा करके। हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीन लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब कि चीनी को जमा करके। हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। कि चीनी को जमा करके फिर तालियां बजा दीजिए सारे लोग, एक बार उठा दीजिए तालियां। धन्यवाद धन्यवाद। मैं यहाँ जैसी बैठा चाय वाला आ गया। इससे साबित होता है कि 24 तक ऐसी चाय आता रहेगा। आओ भाई। हालांकि भाई साहब एक बीच में श्रोता में से चाय वाले को बुला रहे थे। भाई साहब कवियों से बचती है तो अधिकारियों तक जाती है, अधिकारियों से बचती है तो श्रोताओं तक जाती है। आप ऐसी उम्मीद मत करना हमारे देश में ऐसे अधिकारी हुए हैं जिनसे कुछ बच जाए। तो मैं 4 लाइनें आपको वाह जी। अच्छा, इस पे कई लोगों ने छोटी छोटी तालियां बजाई। बहन जी बड़ा खुश हो रही है। बहन जी प्रणाम करता हूं। बस एक निवेदन करूंगा, घर पर भी ऐसी रहा करो। नहीं, घर पर भी ऐसी हंसती रहोगी अगर आप, तो काहे को ये लोग इतना पैसा खर्च करके इन सबको बुला करके बाहर हंसेंगे, घर पे नहीं हंस लेंगे। तो महिलाएं तो अद्भुत है ना, प्रणाम करता हूं। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? वो बोले 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। क्या भैया माला लाओ, ले आओ, पिना दो। धन्यवाद। तालियां बजा दो भाई साहब के लिए। वैलेंटाइन में इतने बुरे दिन इनके आ गए कि मुझे माला पिना। भाई देखो तुमने मुझे माला पिना दिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। हाँ भाई साहब, आप तो पीछे से इसे लेते हुए इधर आगे आ गए। ये भाई साहब भी कमाल के हैं जी। 4 लाइन सुनिएगा कि चीनी को जब यहाँ बैठा तो सुदीप भाई ने मुझसे पूछा, बोले यार शंभू एक बात बताओ, कोई लड़की तुम्हारा मन चुरा ले तो उसे क्या कहोगे? मैंने कहा मंचूरियन। कि चीनी को जमा करके फिर से वो गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। क्या कहने, आज तक एक का नहीं लौटाया। कि चीनी को गणित वाला गया ही नहीं। बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। चीनी को जमा करके गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से। कोने में दादाजी भी हंस रहे हैं। दादा तुम्हें x की वैल्यू पता है? वो बता रहे छोड़ गई होगी। तो तुम दादी का तुम क्या करोगे? तुम क्यों खुश हो रहे हो इतना? बताओ, छोड़ गई होगी इसमें ये खुश हो रहे हैं। तुम्हें कैसे पता छोड़ गई होगी कि ये किसी और के लिए आए होंगे? ये चीनी को जमा करके फिर। मैं सच बता रहा हूँ आपको, महिलाएं बैठी हैं, प्रणाम करता हूँ फिर से जी। मैं जब भी इनकी तरफ देखता हूँ मेरा मन करता है कि मैंने प्रणाम कर लूं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 पप, हो गया कॉपी पेस्ट। कि चीनी को जमा करके फिर से। सच बता रहा हूं, मैं बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा आई लव यू। कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। आ जाओ भाई साहब। धन्यवाद। चीनी को समझ गए ना? सुनाओ, चलो चलो सुनाओ।
किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। अच्छा, रोज नागिन डांस करती थी। मैंने घंटी बजाई, एक दिन निकल करके आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके फिर से, हाँ बताओ भाई साहब क्या मतलब है? ऐसे नागिन का है कि जो डसे ना, कि चीनी को जमा करके, समझ गए क्या तुम लोग? कि चीनी को जमा करके। मेरा दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा? कि चीनी को जमा करके फिर चीनी को। विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से, कितने समझदार हो तुम। हाँ भाई, आधे में समझ जाते हो कि चीनी को। एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, नुमाइश का इतना बढ़िया कार्यक्रम, एक बार हमारे राजकुमार भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इतना सीधा, मैं पहली बार भाई साहब आपसे मिला हूं, फोन पे बात पहली बार आपसे मिला हूं, फोन पे बात कई बार हुई, लेकिन आपको सच बताना चाहता हूं, इतना सीधा सज्जन और सरल आदमी बहुत मुश्किल से मिलता है। एक बार भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। शंभू, ये मैडम भी आ गए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ए लाइव बंद करो, मेरी भी पत्नी देख रही होगी। अच्छा आपकी है भाई साहब? ठीक है भाई साहब। हैं? हाँ, नहीं इनको तो मैं जानता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इनकी शादी में गया था। हाँ, भाई साहब हाथी पे बैठ के गए थे, घोड़े ने मना कर दी थी। बोले भैया शादी तेरी, आत्महत्या मैं क्यों करूं? जब ये शादी के द्वार पे गए ना तो सालियां हंसने लगे हैं। बोले तुम क्यों हंस रहे हो? बोले नहीं हम तो देख रहे जीजा जी कि हाथी पे हाथी पहली बार देखा। तो ऐसा वो साला हंसने लगे है, तो बोले तू क्यों हंस रहा है? बोले मैं तो देख रहा हूँ पट्टों ने क्या बैलेंस बना रखा है। तो भाई साहब कमाल है, जब शादी हुई, पहन लूं भाई साहब? नहीं भाई साहब एटा के हो, बात मानने है, घर भी जाना है। हाँ बता चले तूने हमारी मानी नहीं, यहाँ से राजकुमार जी दे दे, वहीं से दे करके जाना पड़े, क्या मतलब है? तो इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ। मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब को, मैं सच में जानता हूँ, सच में जानता हूँ। जब इनकी शादी हुई और पहली बार ये जब ससुराल गए तो सास से बहुत झगड़ा किया, और सास को जाकर के बोला कि सासू माँ जब तुम्हारे घर में रसमलाई थी साली को देख करके बोले, हाँ, तो मुझे क्यों दही बड़ा दिया था? बहुत खूब। हाँ शंभू, तो 4 लाइन सुनिएगा। हाँ, चीनी को जमा करके फिर, सच बता रहा हूं, इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे। एक बार मेरे कहने से हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये अखिलेश मिश्रा जी भाई साहब, इसरो के लिए तालियां मैंने इसलिए बजवाई है क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। तो अपना इसरो से उस दिन का नाता है कि चीनी को जमा करके फिर से। आप लोग इतना बढ़िया सुन रहे, मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा हुआ था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर में रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है, मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पों के लिए, सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है, मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया, वो फिर शुरू हो गए। लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया, बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू के लिए 4, मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दबा दिया, 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3, 100 किलो के लिए 4, 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। वाह 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 वाह। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। हाँ,
1 मिनट बाद कॉल बैक आगे, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा रे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। हाँ। कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।